अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। रुकैया सलमानी 5 चैनल में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। एक पल के लिए कल्पना करें, एक ऐसा अमल जो आपकी तमाम परेशानियों को ऐसे दूर कर दे जैसे सूरज की पहली किरणें अंधेरे को मिटा देती हैं। एक ऐसी जुबान जो जन्नत में आपके लिए शानदार महल की तामीर करती हो, और एक ऐसा इबादत का तरीका जिसमें खुद अल्लाह ताला आपको अपने फरिश्तों की महफिल में याद करते हों। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, इस नसीहत को सुनने के बाद आपकी रूह को बेपनाह सुकून मिलेगा। इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस खास बयान को आखिर तक जरूर देखें ताकि जिक्र के फायदे और इसकी असली ताकत से कोई भी पहलू छूट न जाए। क्या आप जानते हैं, यह अजीम कुव्वत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में छुपी है। हम सबने अपनी जिंदगी में सुकून और कामयाबी की तलाश में अनगिनत दरवाजे खटखटाए हैं, दौलत, शोहरत, रिश्ते। लेकिन क्या यह हकीकत नहीं कि आज भी हमारे दिलों में एक गहरा खालीपन महसूस होता है? रात की तन्हाई में बेचैनी से करवटें बदलते हुए कभी आपने सोचा है कि यह दिल इतना परेशान क्यों है? कुरान का ऐलान, दिली सुकून सिर्फ जिक्र में। कुरान करीम हमें वाज़ेह हिदायत देता है, आगाह रहो, दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। यह महज एक लफ्ज नहीं बल्कि कायनात का सबसे बड़ा राज है। सुकून वो बेशकीमती खजाना जिसे हम दुनियावी चीजों में ढूंढते हैं, वह सिर्फ एक अमल में मौजूद है, जिक्र, स्मरण। जिक्र की ताकत और उसके फायदे। जरा सोचिए, जब आप दिल से कहते हैं सुभान अल्लाह, अल्लाह हर ऐब से पाक है, आपकी जुबान इस बात का गवाह बनती है कि आपका रब हर नुक्स से बालातर है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। आपका दिल शुक्रगुजार होता है कि हर नेमत, हर सफलता, हर अच्छा लम्हा सिर्फ उसी की अता है। ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। आप पूरी दुनिया के सामने ऐलाने मोहब्बत करते हैं कि आपकी जिंदगी, आपकी इबादत और आपकी वफादारी सिर्फ अल्लाह के लिए है। एक तन्हाई में साथी जिक्र की सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह इंसान को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब दोस्त और रिश्तेदार दूर हो जाते हैं, तब जिक्र ही आपके दिल को मजबूती से थामे रखता है। 2 फरिश्तों का घेराव एक हदीस पाक में है। जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो फरिश्ते उसके चारों ओर जमा हो जाते हैं। कल्पना कीजिए, एक कमजोर इंसान या अल्लाह कहता है और अर्श के करीब फरिश्ते उसके लिए महफिल सजा लेते हैं। 3 अल्लाह का स्मरण। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर वह मुझे तन्हाई में याद करता है तो मैं भी उसे तन्हाई में याद करता हूँ, और अगर वह मुझे किसी मजमे, महफिल में याद करता है तो मैं उसे उससे बेहतर महफिल में याद करता हूँ। क्या इससे बड़ी कोई इज्जत हो सकती है कि पूरी कायनात का मालिक आपको याद कर रहा हो? 4 दुनियावी मुश्किलात का हल है। जब दिल घबराता है, जिक्र सुकून लाता है। जब रिस्क में तंगी होती है, जिक्र बरकत देता है। जब गुनाहों का बोझ दिल को भारी करता है, जिक्र माफी और रोशनी बन जाता है। 5 जन्नत की हरियाली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही कहता है, उसके लिए जन्नत में एक खजूर का दरख्त लगाया जाता है। सोचिए, अगर आप दिन में 100 बार यह कहते हैं तो आपकी जन्नत कितनी हरी भरी और खुशनुमा होगी। जिक्र सिर्फ आखिरत के लिए नहीं है, यह इस दुनिया की परेशानियों का भी हल है। सबसे पसंदीदा अस्कार जिक्र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसे अस्कार बताए हैं जो अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब हैं और जो सदका और जिहाद से भी अफजल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें वह अमल न बताऊं जो तुम्हारे रब के नजदीक सबसे ज्यादा पाक, तुम्हारे दर्जात को सबसे ज्यादा बुलंद करने वाला, सोना चांदी खर्च करने और दुश्मन से लड़ने से भी बेहतर हो? सहाबा ने कहा, जरूर या रसूलुल्लाह। आपने फरमाया, अल्लाह का जिक्र।
यही वह असली खजाना है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जिक्र का असल मकसद ईमान की मजबूती। जिक्र महज जुबान की हरकत नहीं बल्कि यह रूह की गिज़ा खुराक है। हजरत इब्न अब्बास रजी फरमाते हैं, शैतान इंसान के दिल पर हावी रहता है, लेकिन जब वह अल्लाह का जिक्र करता है तो शैतान दूर भाग जाता है। जितना ज्यादा आप जिक्र करेंगे शैतान उतना ही आपसे दूर रहेगा। जिक्र और कब्र की रात, एक लम्हे के लिए उस दिन को याद करें जब हमें कब्र में उतारा जाएगा। मुकम्मल तन्हाई और अंधेरा होगा। कौन आपके साथ रोशनी लाएगा? कौन आपकी कब्र को जन्नत का बाग बनाएगा? जवाब सिर्फ एक है, अल्लाह का जिक्र, जो आपने दुनिया में आदत बना लिया था। वो लम्हे जब आपने थकावट के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह कहा, जब गुनाहों के बोझ तले अस्तगफिरुल्लाह कहा, वही लम्हे आपकी कब्र को रोशन करेंगे और क़यामत के दिन आपके अमाल के पलड़े को वजनी भारी बना देंगे। अपनी जुबान को जिंदा कैसे रखें? आइए आज एक पक्का अहद संकल्प करें कि हम अपनी जुबानों को जिक्र से तर रखेंगे। हर रोज कम से कम 100 बार अस्तगफिरुल्लाह गुनाहों की माफी के लिए। हर रोज कम से कम 100 बार ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद की मजबूती के लिए। जागने पर अल्हम्दुलिल्लाह कहें। काम करते हुए सुभान अल्लाह कहें। सोने से पहले या अल्लाह या रहमान या रहीम पढ़े। ये छोटे छोटे अज़कार आपकी दुनिया, आपका दिल और आपकी आखिरत को बदल देंगे। आखिरी गुजारिश, अमल की दावत। मेरे अजीज दोस्तों, दुनियावी महफिलें, दौलत और रिश्ते आर्जी हैं, लेकिन जिक्र हमेशा बाकी रहने वाला है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। यह हमारे लिए कितनी बड़ी खुशखबरी है। आज फैसला करें, अपनी जुबान को गीबत, झूठ और फजूल बातों से बचाएं और इसे जिक्र में मशगूल करें। यही जिक्र आपकी कब्र को रोशन करेगा और पुलसिरात पर आपके कदमों को मजबूत रखेगा। ताखीर न करें, आज से अभी से शुरू करें। ऐ अल्लाह, हमें उन बंदों में से बना जो तेरे जिक्र से अपने दिलों को जिंदा रखते हैं। ऐ रहमान, हमारी जुबानों को हर वक्त तेरे नाम से रोशन कर दे। ऐ रहीम, हमारी कब्रों को तेरे जिक्र की रोशनी से भर देना। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ कर दे और हमारी आखिरत को आसान बना दे। आमीन। और अगर आपको यह बयान पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और रुकैया सलमानी 5 चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप तक ऐसी रूहानी बातें पहुंचती रहें। क्या आप जानते हैं, यह अजीम कुव्वत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र में छुपी है। ऐ अल्लाह, हमें उन बंदों में से बना जो तेरे जिक्र से अपने दिलों को जिंदा रखते हैं। ऐ रहमान, हमारी जुबानों को हर वक्त तेरे नाम से रोशन कर दे। ऐ रहीम, हमारी कब्रों को तेरे जिक्र की रोशनी से भर देना। ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह माफ कर दे और हमारी आखिरत को आसान बना दे। आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की यह बातचीत आपके दिल को छू गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और आपने इससे कुछ सीखा है तो लाइक का बटन दबाएं। इस रूहानी पैगाम को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें ताकि सब फायदा उठा सकें। और रुकैया सलमानी 5 चैनल को सब्सक्राइब करना और घंटी का बटन दबाना न भूलें ताकि आप हमारी अगली वीडियो मिस न करें। इंशाअल्लाह जल्द ही एक और रूहानी मौजू के साथ मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफिज।